अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल में फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आज आपके लिए मैं वीडियो जिस टॉपिक पर लाया हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा इंसर्ट मेन्यू में हम पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं और साथ ही हम क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे शेप्स के बारे में। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। चले हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट मेन्यू। हमने इससे पहले इंसर्ट मेन्यू में पढ़ा है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में, और हम टेबल मेन्यू के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पिक्चर्स के बारे में। हम अपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये देख सकते हैं मैंने डॉक्यूमेंट्स टाइप किया हुआ है, इसके साथ मैं अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ, वो हम कैसे लगाएंगे चलिए मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, मेरे पास ये पड़ी है, मैं ये ले लेता हूँ। अब ये देखिए ये पिक्चर आ गई। इसकी लेंथ और विड्थ बहुत ज़्यादा थी, मैं इसे कम कर देता हूँ ताकि ये हमारे पेज पर आ जाए। अब इसे मैं घुमाने के लिए इसे हम करेंगे टाइट करेंगे, इसे जहाँ भी मैं चाहूँगा वहाँ पर ले जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कोई भी अपनी पिक्चर्स को कोई भी साइज शेप हम देख सकते हैं। इसमें हम इसका रिमूव बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। पिक्चर का हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड, ये देख सकते हैं आप, इसका रिमूव हो चुका है। इसके अलावा इसके हम करेक्शन भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। कोई भी हमें करेक्शन चाहिए, इस तरह में चाहिए, ये देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ हमारे पास इसके फॉर्मेट्स आ गए हैं पिक्चर के। ये देखिए ये ये हमारे पास फॉर्मेट्स हैं इसके। इसके अलावा हमारा ये यहाँ पर आ जाता है इसमें कलर। इसमें ये देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हम कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट करें हम, ये भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये इसके सारे कलर्स थे। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से भी कलर्स, पिक्चर कलर रख सकते हैं। कोई भी हम 3D फॉर्मेट करना चाहिए, कोई भी करना चाहिए रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाए आर्टिस्ट इफेक्ट आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये थे हमारे कलर्स। इसके बाद हम कंप्रेस पिक्चर, ये हमारे पास चेंज पिक्चर, हम यहाँ से पिक्चर तब्दील भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पिक्चर तब्दील होगी। अब इसकी जगह मैं और कोई पिक्चर लाना चाहता हूँ, ये देख पिक्चर तब्दील, रिसेट पिक्चर। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो पुरानी पिक्चर थी वही पिक्चर आ जाए, देख सकते हैं। अभी मैं इसे पिक्चर से तब्दील करता हूँ, आपको ये पता चल जाएगा। फिर इसे मैं रीसेट कर दूँगा। ये देखने हमारी पिक्चर कौन सी है, ये। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट में इसके बॉर्डर। इसमें हम कोई भी बॉर्डर ये देख सकते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ बॉर्डर है, ये देख सकते हैं। ये हमारे पास सारे इसके बॉर्डर्स आ गए। इसके अलावा पिक्चर बॉर्डर, इसका पिक्चर बॉर्डर का कलर ये देख सकते हैं। मैं इस तरह पिक्चर को सामने करना चाहता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें इसके बॉर्डर तब्दील हो गए। इसकी हम बॉर्डर की विड्थ भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अब आपको नज़र आ जाएगा। नो आउटलाइन में नहीं चाहता इसकी कोई, नो आउटलाइन कर देंगे। इसके अलावा पिक्चर इफेक्ट्स, इसमें हमारे पास ये इफेक्ट्स हैं, ये देख सकते हैं। इसमें
ये भी इफेक्ट्स है, ये सारे हमारे पास 3D ऑप्शंस। इसमें भी हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये देख सकते हैं आप, कोई भी हमारे पास इफेक्ट्स हम, ये हमारे पास साथ हम इस पिक्चर के साथ अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अलावा हमारे पास आ जाती है इसकी पोजीशन। हम चाहते हैं इसकी पोजीशन ये टॉप पर आए, तो ये टॉप पर आए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सबसे एंड में आए, ये देख सकते हैं ये एंड में आएगा। इसके अलावा ये लेफ्ट साइड राइट साइड पर सेंटर में, इसमें हमारे पास ये इन द लाइन, ये आप देख सकते हैं लाइन, ये हमारे पास लाइन में आ जाएगा। ये इसके टॉप एंड बॉटम। इसके अलावा ब्रिंग फॉरवर्ड, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है क्लिप्स आर्ट। अब क्लिप्स आर्ट से हमारे पास क्या होता है, क्लिप्स आर्ट में हमारे पास जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए, कंप्यूटर, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास था क्लिप आर्ट। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो जो वीडियोस पिक्चर्स आ रही हैं, ये हमारे पास क्लिप्स आर्ट हो गया। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर आ जाती है। अब मुझे चाहिए कोई और, ये नहीं है, ये हमारे पास देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है शेप्स, ये हमारे पास शेप्स है मुख्तलिफ़ किस्म की, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ड्रा की। ये देख सकते हैं मुख्तलिफ शेप्स हमारे पास, क्योंकि हमें कोई भी ज़रूरत हो तो हम यहाँ से शेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी कोई पिक्चर है, अब उसे में इसमें हम चाहते हैं कि मेरी कोई पिक्चर लगे, तो इसमें हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये हो गई चेंज, अगर मैं चाहता हूँ इसके अलावा और ये मुझे चाहिए, तो ये देखिए चेंज हो गई। इसमें हम कलरिंग भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, जो भी हम कलर करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये नीचे ये देख सकते हैं आप ये चेंज हो रहा है, ये देखिए, ये सारे थे हमारे पास, इसके थीम्स आ गए। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है शेप्स इफेक्ट्स। इसमें भी हमारे जो 3D एनिमेशन की तरह होगा, ये देख सकते हैं। ये देखिए, इसका नीचे आपको अक्स नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए जी, ये आप देख सकते हैं, ये अक्स नमा है 3D। इसके अलावा हमारे पास ये है 3D रोटेशन, हम इसे चाहते हैं कि रोटेशन हो इसकी, ये देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ मैं माउस का कर्सर रख रहा हूँ ये वहाँ से चेंज हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है इसका कलर भी। अगर मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाए तो इसकी आउटलाइन, अगर मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ ज़्यादा कम कुछ भी करूँ, तो ये हमारे पास एरोस चाहिए मुझे, एरोस में आ जाएगा। ये देख सकते हैं, जिस तरह मैं चाहूँगा वो उस तरह मुझे शेप्स मिल रही हैं। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट मत करना भूलिएगा। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लाऊँगा। खुदा हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखें।